राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में अंकिता शुक्ला के। तो आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग? तो वीडियो में एक जय माता दी का कमेंट जरूर डालें और माता रानी सभी का सुहाग बनाए रखें। सभी हमारी माताएं बहनें का सुहाग अमर रहे। सभी को माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चूड़ियों के बारे में कि हमें पुरानी चूड़ियों का क्या करना चाहिए और चूड़ियां हमको कैसे पहननी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए, और सोने चांदी की जब हम चूड़ियां पहने उसके साथ में कांच की चूड़ी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं चूड़ियों के बारे में क्या क्या नियम है। उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो और एक लाइक और कमेंट जरूर करें, हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। सभी को एक बार फिर से जय श्री राधे, जय माता दी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम हमारा है कि मतलब सोने और चांदी की जो चूड़ियां लोग पहनते हैं आजकल, सभी लोग पहनते हैं। भाई जिसके पास है वो पहनेगा ही। अच्छी बात है, आप लोग पहने। अच्छा है, अच्छा लगता है सोने चांदी का पहनना। लेकिन उसके साथ कांच की चूड़ी लगाना जरूरी है या नहीं, इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कांच की चूड़ी लगाना, देखिए कांच की चूड़ी एक सुहागन महिला के लिए बहुत जरूरी होती है। बहुत सी माताएं हमारी जानती होंगी, हमसे भी जो हैं बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुराने जमाने के लोग हैं, वो सब जानते हैं। उन्हीं से हम भी सीखे हैं, वही सिखाने का हम आपको भी प्रयास कर रहे हैं जो हमारी माताएं ना जानती हो या जिनकी अभी नई नई शादी हुई हो। तो वो लोग भी बहनें हमारी देखें और जाने कि हमने भी वो पुराने लोगों से ये चीजें सीखी हैं। तो आप लोग भी हमारे माध्यम से आप लोगों तक ये बात पहुंचे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आपको एक नई चीज जानने का मौका मिला। तो सोने चांदी की चूड़ी पहने उसके साथ कांच की चूड़ी लगाएं कि ना लगाएं, जानते हैं इस बारे में। देखिए सोने चांदी की चूड़ी आप कितनी भी डाल लें वो आपके ऊपर है। एक पहने, दो पहने, चार पहने, ये तो भैया आपकी सामर्थ्य है जो आप पहन सकते हैं। लेकिन कांच की चूड़ी लगाना उसमें बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ये मैं बता रही हूँ। आप किसी से भी पूछ लेना, आपके घर में अगर बुजुर्ग होंगे, जो भी हों, आपकी दादी नानी मम्मी जो भी हो, आप उनसे एक बार पूछिएगा जरूर, तो वो आपको खुद बताएंगी कि कांच की चूड़ी लगाने से मतलब कितना शुभ होता है। आप कोई भी चूड़ी पहन लें, लेकिन कांच की चूड़ी सबसे शुभ मानी जाती है। पहली बात तो कोशिश करें कि आप कांच की चूड़ी ही पहने। अगर फिर भी आपको शौक है सोने चांदी की पहनने का, तो आप उसमें कांच की चूड़ी एक या दो जरूर लगाएं। इस चीज का आप खास ध्यान रखें। कांच की चूड़ी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और मतलब अकेले कभी सोने और चांदी की चूड़ी ना पहने। नंबर दो, दूसरा नियम क्या है कि चूड़ी मतलब जो हम लोग पहनते हैं, किसी ने 5 पहनी, 7 पहनी, 12 पहनी, बहुत से लोग बहुत बहुत चूड़ियां पहनते हैं। मैं ही चूड़ी बहुत सारी ढेर सारी पहने हुई हूँ। बहुत सी बहनों का कमेंट रहता है कि चूड़ी हम मतलब कोई 5 पहने, 7 पहने, वो आपके ऊपर है, लेकिन चूड़ी हमको कितनी पहननी चाहिए। तो चूड़ी कभी भी आप कोशिश करें, आप 5 पहने, 7 पहने, कभी बराबर ना पहने। अगर इस साथ में आपने 5 डाली है तो इसमें भी आप 5 कभी भी मत डालना। हमेशा एक हाथ में कम और एक हाथ में ज्यादा चूड़ी रखी जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी चूड़ी पहननी है। देख लीजिए, मैं तो भर भर हाथ के पहनती हूँ चूड़ी। मुझे चूड़ी पहनने का बहुत शौक है, मैं सारी कांच की चूड़ियां ही पहनती हूँ। तो ये आप लोग देख लें मतलब आपको कितनी चूड़ी डालनी है। अगर आप कम चूड़ी डालती हैं तो एक हाथ में कम, ये कम ज्यादा आप किसी भी हाथ में कर सकती हैं। बाकी आपको एक हाथ में कम और एक हाथ में ज्यादा चूड़ी रखनी है। तीसरा नियम जो हमारा होता है कि मतलब जो चूड़ी पहनते हुए या हमने कहीं रखी, वो धोखे से हमसे क्रैक हो गई, वो हम कहाँ रखें। तो इस चीज पे भी चर्चा कर लेते हैं कि उन चूड़ियों को हमें क्या करना चाहिए। देखिए जो चूड़ी हम पहन रहे हैं वो एक बार क्रैक हो गई तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना उससे हमें कुछ गलत सोचने की जरूरत है। भाई वो कांच है, पहनते हुए हमसे अगर गलती से वो हो गई कुछ, तो उसमें हम कुछ गलत नहीं सोच सकते हैं। और उसको थोड़ा सा अपने मुंह से चुचकार लीजिए, इसको चूमना बोलते हैं। उसके बाद उसको डस्टबिन में आप फेंक सकती हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी आप लोग अपना देख लीजिए। अगर चूड़ी हमसे कभी पहनते हुए भी थोड़ी सी मतलब वो हो गई तो मैं उसको तुरंत से मुंह से अपने चुचकार लेती हूँ। उसके बाद उसको डस्टबिन वगैरह में डाल देती हूँ। फिर उससे कुछ नहीं होता, बस माता रानी का ध्यान करें और हमारे सुहाग की रक्षा करें, ऐसा बोल के आप वो चूड़ी कहीं भी आप फेंक सकती हैं। फिर उससे कोई मतलब नहीं है। क्रैक चूड़ी का कोई इतना महत्व नहीं होता है। फिर आइए मतलब फिर एक ये भी है कि बहुत से लोगों यहाँ काली चूड़ी नहीं पहनी जाती। मेरे यहाँ तो शादी में काली चूड़ी ही जाती है। देखिए मैं पहने हुए बैठी हुई हूँ, मेरे यहाँ 1 साल तक काली चूड़ी ही पहनी जाती है, ये मतलब नियम है। उसके बाद भी अगर आप पहनना चाहती हैं, कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है। मैं तो पहनती हूँ।
लेकिन सफ़ेद चूड़ी कभी भी ना पहनिए, इस चीज़ का याद रखें कि सफ़ेद चूड़ी नहीं पहनी जाती है। जो 5वां नियम हमारा है कि मतलब हम अपनी पहनी हुई चूड़ियों का क्या करें, तो आइए जान लेते हैं इस बारे में भी। तो पहनी हुई चूड़ियाँ आप कभी किसी को भी ना दें, आपकी छोटी हो जाएँ, बड़ी हैं, कुछ भी, अगर आपने वो अपने हाथ में डाली हैं, तो फिर वो चूड़ियाँ हमको किसी को भी नहीं देनी है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। या वो हमारा सुहाग है, वो हमारा वरदान है, हम क्यों किसी को दें? वो चूड़ी हो, सुहाग का कोई भी सामान हो, सभी माता बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी को भी सुहाग का सामान अपना यूज़ किया हुआ कभी किसी को ना दें। वो सुहाग हमारा है, उस पे हमारा हक है, हम क्यों किसी को अपना सुहाग दें जाके? चूड़ी हो, बिंदी हो, सिंदूर हो, गले का मंगलसूत्र हो, बिछुए हो, कभी भी किसी को, अगर आपने वो पहन लिए हैं तो वो फिर हमको किसी को भी नहीं देने हैं। ये आप भूल जाना कि हमको किसी को देना है। भले आप पहनो ना, वो अपने बक्से अलमारी में डाल दो जीवन भर के लिए कि हमको ये नहीं पहनना है, लेकिन आप किसी को देना मत। वो हमारा सुहाग का सामान है, उसको हम सुरक्षित अपने पास रख लेंगे कहीं, उसको हम देख लेंगे डेली, ये सब कर लेंगे, लेकिन हम देंगे किसी को नहीं। वो हमारा सुहाग है, वो हमारा अधिकार है, हम किसी को नहीं दे सकते हैं। और जो छठा हमारा नियम है चूड़ी पहनने का, कि मतलब चूड़ी हम अगर पहन रहे हैं, कहीं जा रहे हैं शादी पार्टी में, चूड़ी पहन रहे हैं, तो हाथ मतलब खाली हो गया तो क्या करें, हाथ खाली रखा जाता है कि नहीं? तो नहीं, कभी भी नहीं रखा जाता है। ये हमको बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है जो माता रानी ने हमको इतने भर भर हाथ चूड़ी पहनने का मौका दिया है। हाँ, पति की अच्छी आयु रखे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे, बस यही मनोकामना हम सारी महिलाएं करती हैं अपने पति के लिए। तो आप लोग भी यही कोशिश करें। और जब भी चूड़ी पहने, अगर पहन भी रही हैं तो खाली हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं। देखिए पीछे मैं हमेशा ये 2 चूड़ी इसलिए डालती हूँ, मैंने ये कंगन पहन रखा है, ये 2 चूड़ी। मैं कोई भी पहनूं, सीप का चूड़ा पहनूं, प्लास्टिक मतलब कुछ भी पहनूं, कहीं भी मैचिंग की भी चूड़ी कोई पहनूं, लेकिन मैं ये चूड़ी कभी भी नहीं निकालती हूँ। इनसे हमारी कोई शोभा नहीं बिगड़ रही है। आप भी अगर आपके यहाँ काली चूड़ी नहीं पहनी जाती तो आप लाल चूड़ी कांच की परमानेंट पीछे डाल लीजिए। तो आपका हाथ कभी खाली होएगा ही नहीं। मैंने 2 डाली हैं, आप चाहें तो आप 1 डाल सकती हैं, अगर ऑफिस वाली हैं तो आप 1 चूड़ी डाल सकती हैं। देखिए कोई भी ऑफिस वाला हो, कुछ भी हो, सुहाग से बढ़ के कुछ नहीं है किसी के लिए, तो आप 1-1 चूड़ी नॉर्मली डाल सकती हैं। 1-1 चूड़ी परमानेंट पड़ी रहेगी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नियम जो है मतलब किसी भी धातु की चूड़ी हम पहने, सोने, चांदी, पीतल सभी की आजकल आती हैं, तो उस चूड़ी के साथ कांच की चूड़ी लगाना अनिवार्य है या नहीं? जी बहन, बिल्कुल अनिवार्य है। कांच की चूड़ी बहुत शुभ होती है, शादी में हमारे यहाँ कांच की चूड़ी ही जाती है। अब आपके साथ जिसे देखेंगे हमारा वीडियो तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमारी यूपी साइड में शादी में पता है काली चूड़ी ही जाती है। 12 चूड़ी मायके की होती हैं, 12 चूड़ी ससुराल की होती हैं। तो इस चीज का आप लोग याद रखें। अगर आपके यहाँ भी चलता है, ये रिवाज है, तो आप लोग भी कोशिश करें कि कांच की चूड़ी ही 1 लगाएं, 2 लगाएं, जरूरी नहीं कि आप अपने भर हाथ पहने, आप ऑफिस वाले लोग हैं तो नहीं पहन सकते हैं इतने, तो 1 चूड़ी तो आप डाल ही सकती हैं। उससे हमारी कोई शोभा नहीं खराब हो रही है, ना उसको उससे हमको कोई शर्म आएगी। 1 चूड़ी हमको सुहाग मिला है तो हम क्यों ना पहने, क्यों ना करें? तो 1 चूड़ी तो आप डाल ही सकती हैं। सोने चांदी कोई भी पहनती हैं, उसमें 1 चूड़ी आप जरूर लगाएं। सभी माताओं बहनों से यही मेरा अनुरोध है। जो 8वां नियम है कि जो हमारी चूड़ियां हम पहन रहे हैं, अब यही चूड़ी हम पहन रहे हैं, जब ये मतलब पुरानी हो जाएंगी, पहनते पहनते अब इनका कलर चला जाएगा, वैसी हो जाएंगी, तो इनका हम क्या करें? कहीं फेंक दें या किसी को दे दें? कुछ भी बिल्कुल भी ना, किसी को देना तो कभी भी नहीं है और फेंकना भी नहीं है। कभी भी नहीं फेंकना। अगर आपकी चूड़ी अच्छी है, बस इनका सिर्फ कलर चला गया है, पुरानी हो गई, तो कभी भी मत फेंकना। सभी घर में आजकल स्टोर रूम वगैरह बने होते हैं या कोई कबर्ड बना होता है कि हम उसको कहीं भी सुरक्षित सामान को अपने रख सकते हैं। आप पॉलीथीन कोई बॉक्स में भरकर, आपकी पुरानी चूड़ियां हैं उनको भरकर कोई कार्टून में भर दीजिए, भरकर उनको सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। रखी रहेंगे, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फेंकी नहीं जाती हैं चूड़ी, हमारी जो पहनी हुई होती है उनको कभी हम फेंक नहीं सकते हैं। हमारी चूड़ियां ढेर सारी हमारे बेड में पड़ी हुई हैं। तो आप लोग भी यही कोशिश करें। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने वीडियो हमारा कहाँ कहाँ से देखा, ये भी कमेंट करके बताएं। तो एक बार सभी को जय माता दी फिर से। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।